क्या आप भी इस समर फ्रांस ट्रैवल करने की सोच रहे हो और काफी कंफ्यूज हो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रांस वीजा एप्लीकेशन आप ले सकते हो। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं फ्रांस वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में, वीजा फीस के बारे में, वीजा वैलिडिटी के बारे में, साथ ही साथ वीएफएस का क्या रोल रहने वाला है पूरे प्रोसेस में, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। मैं उदय बजाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वीजा वेन्यू पर। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं, अगर आप फ्रांस ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आपको कौन सा वीजा चाहिए। देखिए, अगर आप फ्रांस ट्रैवल करना चाह रहे हो तो आपको शेंगन शॉर्ट स्टे वीजा चाहिए, जो कि टाइप सी होता है, जिसमें आपको मैक्सिमम 90 डेज का स्टे मिलता है फ्रांस में ट्रैवल करने के लिए। और इसी के साथ साथ इसमें जो एंट्रीज आपको प्रोवाइड होती है वो या तो सिंगल एंट्री होगी या मल्टीपल एंट्री होगी। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, जो फ्रेश केसेस होते हैं, उनको जो वीजा मिलता है वो सिंगल एंट्री वीजा मिलता है। इसका मतलब ये है कि आप फ्रांस में एक बार ट्रैवल कर सकते हो, यानी कि पूरे शेंगन एरिया में एक बार ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप एक बार शेंगन एरिया छोड़ देते हो तो इससे आपका वीजा की वैलिडिटी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब अगर एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ेंगे। अब मैं आपको ये बता देता हूँ आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट चाहिए, जो कि आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। इसकी वैलिडिटी आपको ये याद रखनी कि एटलीस्ट 6 मंथ पेंडिंग हो, मतलब 6 मंथ अभी बाकी हो, और आपके पासपोर्ट पे 2 पेज ब्लैंक हो। जी हाँ, 2 पेज ब्लैंक इसलिए है क्योंकि फ्रांस जो आपको वीजा देगी, यानी शेंगन एरिया का जो आपको वीजा मिलेगा, वो आपको स्टिकर वीजा मिलेगा। उसके लिए आपके पासपोर्ट के 2 पेजेस ब्लैंक होना बिल्कुल जरूरी है। अब अगर दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें, इसमें आपकी नेशनल आईडीज आएगी, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस। उसके अलावा जो आपके मेन डॉक्यूमेंट्स और है वो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको एटलीस्ट अपनी 6 मंथ की सेविंग स्टेटमेंट लगानी है। इसी के साथ साथ आपके टैक्स डॉक्यूमेंट, और अगर आपके नाम कोई एफडी है या कोई एसेट्स है तो आपको उसकी भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में देनी है, यानी अपने डॉक्यूमेंट्स में देनी है। और इसके अलावा अगर हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। मैं इस पे आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, जिसमें हमने चेकलिस्ट के बारे में डिटेल में बात कर रखी है। डिफरेंट प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चेकलिस्ट है, उन सब वीडियोस का लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से जाकर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रैवल डॉक्यूमेंट की, इसमें सबसे पहले आपको अपना कवर लेटर देना पड़ेगा, और उसमें आपको डिटेल में ये चीज मेंशन करनी पड़ेगी कि आपका ट्रैवल पर्पस क्या है। इसी के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिकल ट्रैवल आइटनरी की नीड है, जिसमें डे बाय डे आपका ट्रैवल प्लान लिखा हो। और आपको अकोमोडेशन प्रूफ भी देना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग। इसके साथ साथ आपको अपनी रिटर्न एयर टिकट दिखानी है, क्योंकि रिटर्न एयर टिकट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वीजा ऑफिसर को इससे यकीन हो जाएगा कि आप वापस अपनी कंट्री में आ जाओगे एक बार ट्रैवल करने के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपको ये याद रखना है वो है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। जी हाँ, शेंगन में आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चीज का याद रखना है कि आप अपनी एप्लीकेशन में ट्रैवल इंश्योरेंस लगाना मत भूलिए। तो दोस्तों, जब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, वीएफएस फ्रांस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और वहां से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पर क्लिक करना और अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एक बार जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपनी अपॉइंटमेंट आप अपनी सुविधा के अनुसार नियर बाय वीएफएस सेंटर में बुक कर सकते हो। जब आपकी एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी तो आपको अपॉइंटमेंट वाले दिन वीएफएस सेंटर पर जाना है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं उनकी कलर्ड फोटोकॉपी लेके जानी है। आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होगा। आपको ये सारी चीजें वहां पे सबमिट करनी है, और साथ ही साथ अपनी बायोमेट्रिक भी सबमिट करनी है। एक बार जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके 10 से 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपका रिजल्ट थ्रू कोरियर मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी एम्बेसी फीस जो है वो 90 यूरो, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8100 रहने वाली है। और अगर मैं आपको अपॉइंटमेंट की बात करूं तो आपकी वीएफएस अपॉइंटमेंट है उसकी जो कॉस्ट रहने वाली है वो अराउंड 3000 रुपीज रहने वाली है।
तो दोस्तों अब हम ये जान लेते हैं कि वीएफएस का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है पूरे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन तक, आपके बायोमेट्रिक कलेक्शन तक और साथ ही साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट को केयरफुली एम्बेसी तक पहुंचाना और एम्बेसी का एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो उसको केयरफुली आप तक पहुंचाना, इस पूरे प्रोसेस में जो काम करता है वो काम करता है वीएफएस। तो आप ये समझ सकते हैं कि वीएफएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है पूरे ही एप्लीकेशन प्रोसेस पर। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि फ्रांस ट्रैवल करना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप न्यू हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरे वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। और इसी के साथ साथ अगर आपका किसी और कंट्री में भी ट्रैवल करने का प्लान है तो आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे। आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कीजिए और हमसे बात कीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कंट्री के साथ।